हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स परफॉर्म पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है। क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट आज आपको मिल रहा है। दोस्तों, इस चैप्टर के हम 3 पार्ट्स में एमसीक्यू अपलोड करेंगे, तो ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि ये हमें कुछ एग्जामिनेशन के बारे में हमारे प्रिपरेशन करा पाएगी, तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अमॉन्ग द वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, इसमें कहने की कोशिश की गई है कि दो चार्जेस हैं आपके यहाँ पर, दो पॉजिटिव चार्जेस है Q2 एंड Q3, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Q1 पर कार्य कर रहा है और वो जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। अगर बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दो चार्जेस काम कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो Q1 है ये नेगेटिव चार्ज रहा होगा। और उसके बाद कहा है इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x द फोर्स ऑन Q1, तब Q1 पर क्या फोर्स होगा यदि एक्स एक्सिस पर एक और पॉजिटिव चार्ज रख देते। तो बेटा पहले से ये दो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है फोर्स की डायरेक्शन अब इंक्रीज हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट ऑप्शन, shall increase among the positive x-axis. I hope you understood this. Now next question. A point positive charge is brought near the isolated conducting sphere. एक पॉजिटिव चार्ज को आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, कौन सा डायग्राम ज़्यादा सुटेबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, यदि आप ये देखते हो कि हम एक पॉजिटिव चार्ज को इस स्पेयर के पास लाते हैं, तो ऑब्वियस है इस स्पेयर पर इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, और इस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलनी चाहिए इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में निगेटिव साइन के कारण अंदर की ओर आनी चाहिए। तो अब डायग्राम चूज कर लीजिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपको इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार डायग्राम है आपके पास, इनमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार का रहेगा, क्या सभी में सेम रहेगा या फर्स्ट फोर्थ में ज़्यादा होगा, थर्ड में कम होगा, कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज ऑन दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नोट, अर्थात सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है वो अपॉन एप्सिलॉन नोट, दैट इज फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू गॉस हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए सभी में चार्ज जो है वो इक्वल है, तीनों डायग्राम में चार्ज इक्वल है, तो ऑब्वियस है फ्लक्स भी फिर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हियर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इज द सेम फॉर ऑल फिगर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन विच द इलेक्ट्रिक डाइपोल P is placed as shown, which of the following statement is correct? So students, please see this diagram carefully. Here electric field region is larger and here the field strength is strong. So यहाँ पर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए, और इधर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वाइडर हैं, अर्थात एक पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, तो फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे थोड़ी वीक होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब ऑप्शन द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ऑब्वियस है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उधर ही फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट साइड में कुछ इस डायरेक्शन में ज़्यादा है फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, द फील्ड एट द पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेट इज। अगर स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है एक साइड पे आपने आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट पर प्लस चार्ज लगा दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप खुद इमेजिन कीजिएगा। इंड्यूस होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा कंप्लीटली। सो ऑप्शन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी साइड में पूछ रहा है किस प्रकार की होंगी, ऑब्वियस नॉर्मल तो हमेशा ही होती है, परपेंडिकुलर हमेशा होता है, एंड अवे फ्रॉम द प्लेन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं एंड क्वेश्चन। ए
हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, एक हेमीस्फीयर है उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर हाउ अवे फ्रॉम द सेंटर इट्स डायरेक्टेड। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है स्टूडेंट्स किस प्रकार करेगा। ये कोई हमारा हेमीस्फीयर है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है कुछ इस प्रकार से, और उसके सेंटर पर जो है वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार करेगा, डायमीटर कह लो यहाँ पर बताना है। तो किस प्रकार करेगा, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो परपेंडिकुलर टू द दिस, डायमीटर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाने वाली है, चाहे वो आप इस साइड में देखें या अपर साइड में देखें। तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, पैरेलल टू द डायमीटर, पैरेलल कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a solid sphere of radius r has a charge plus q distribute in its volume with a charge density rho is equal to k r की पावर a है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा केयरफुली r की पावर a, where k and a are constant and r is the distance from its center. If the electric field at r is equal to r by 2 is 1 by 8 times, then r is equal to r the value of a. so a की वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट्स क्या रहेगी, इजिली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, तो अगर आप ऑप्शन निकालते हो बेटा तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ ये स्पेरिकल वाले आपके सिलेबस में इस बार नहीं हैं, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिन स्पेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन चार्ज डिस्क ऑफ द रेडियस आर इज सिग्मा। देखिए स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके डिस्क वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी आपके सिलेबस में इस पर नहीं है, तो आप इन्हें भी स्किप कर सकते हो। यदि आप निकालना चाहते हो तो एज ए चॉइस इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is placed in a front of a spherical uncharged conductor. The number of the lines of forces terminated on the sphere will be more than the emerging from it. The region the surface charge density at a point on the sphere nearest the point charge will be negative and maximum in magnitude compared to other point on the surface. देखिए इसमें आपको असंट दिया हुआ है, आपको इसको रीड करना है और उसके बाद आपका ऑप्शन जो है वो देखना है कि कौन सा सही होगा। इसमें असंट दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है, तो दोनों के बेसिस पे आपको इसमें आंसर चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। देखिए बेटा अगर इसने कहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्पेरिकल अनचार्ज कंडक्टर, यदि पॉजिटिव चार्ज को आप लेके जाते हो अनचार्ज कंडक्टर के पास, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेज टर्मिनेट ऑफ द स्पेयर विल बी मोर देन द इमर्जिंग। ये बिल्कुल गलत है, कभी भी उतनी इमर्ज नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरा कहा इसने द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्पेयर नियर बाय द पॉइंट चार्ज विल बी नेगेटिव। जब चार्ज पॉजिटिव आपने दिया है तो नेगेटिव कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो इसका आई थिंक डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इफ बोथ द असंट एंड रीजन आर इनकरेक्ट, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward directed electric field E। देखिए इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ अपवर्ड इस डायरेक्शन में है। The direction of electric field is near reverse keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from the rest in it and the same vertical distance h. The time of the fall of electron compared to the time of the fall of proton। तो दोनों के टाइम का एक्चुअल में रेशो पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ये इस प्रकार का रेशो आपको काउंट करना हो तो आपको इसमें बताना पड़ेगा क्या स्मॉलर रहेगा या 5 टाइम ग्रेटर रहेगा, इक्वल रहेगा या 10 टाइम ग्रेटर रहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ पूछा है कंपेयर, तो याद रखना टाइम पूछा, टाइम का जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें फॉल कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा स्टूडेंट्स जो होता है वो स्मॉलर टाइम रहता है कंपेयर टू प्रोटॉन, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा है कि चार्ज जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको शो करता है। यदि रेस्ट में है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, और यदि मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चार्ज इज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चार्ज इज किस प्रकार का चार्ज होता है, क्या ट्रांसफरेबल होता है, एसोसिएटेड विद मास होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो ट्रांसफरेबल भी यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है, एसोसिएटेड होता है बेटा विद मास,
अगर किसी ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो वैसे मास कम हो जाएगा, और किसी पर इलेक्ट्रॉन आप किसी को ऑब्जेक्ट को गेन कर देते हो तो वैसे उसका मास राइज करेगा। कंजर्वेटिव होता है, अगर ऑब्जेक्ट जो है आइसोलेट रहे तो कंजर्वेटिव होता है। तो हम कहेंगे कि सभी प्रॉपर्टी जो है ये चार्ज की है। ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट्स इम्प्लीकेट दैट, यदि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो हम क्या कहेंगे, देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, क्या उस पर केवल पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज। तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट हाँ उस पर नेगेटिव के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज अभी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, यदि कोई हम रब करते हैं किसी दो बॉडीज़ को तो एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आना है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू द नेगेटिव चार्ज बॉडी आर, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सरफेस, बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ऑब्वियसली कमी रही होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि वैलेंसी रही होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट इंसुलेटर, कौन सा इनमें से बेस्ट, कार्बन, कार्बन देखिए कोई बेस्ट इंसुलेटर नहीं होता, पेपर भी बेस्ट, ग्रेफाइट भी, तो इबोनिट जो होता है वो टाइटली बॉन्ड रखता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमारा सबसे बेस्ट इंसुलेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज देन इट हैज़ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है रेस्पेक्टिव टू प्रोटॉन, ठीक है, डिफिशियंसी नहीं है वहाँ पे, एक्सिस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स में, ऑप्शन ए। व्हेन ए बॉडी चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी, अगर कोई बॉडी इंडक्शन के द्वारा चार्ज होती है बिकम्स न्यूट्रल, क्या वो न्यूट्रल रहती है। अब नाम में लिखा हुआ है बेटा चार्ज हो रही है बॉडी, तो ऑब्वियस है इट नॉट लूज एनी चार्ज, क्या वो कोई चार्ज लूज। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज, देखिए इंडक्शन के दौरान कोई चार्ज लूज नहीं करती बॉडी, ये सही ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ ए बॉडी में, यदि कंडक्शन हो रहा है कहीं चार्जेस का तो बॉडी का मास क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन यदि आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आते रहेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्जेक्ट का मास भी इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज। अब यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो मास जो है वो डिक्रीज करेगा, तो मास डिक्रीज भी कर सकता है। तो ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के दौरान यदि कंडक्शन हो रहा है कहीं तो मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है स्टूडेंट्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इम्पल्स, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि देखिए जो चार्ज होता है वो कभी भी हमारा फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होता। चार्ज विच इज़ ए फ्रैक्शनल ऑफ ए कूलम्ब इज़ नॉट पॉसिबल, अर्थात कहीं पे भी 1.2 इलेक्ट्रॉन या 3.2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या तो 1, 2, 3 अप टू कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ ए ऑब्जेक्ट पॉसेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए वैन हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी हियर ए एंड बी रेफर्ड। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है तो हम कहेंगे कि वो एक्चुअल में चार्ज्ड है, और कोई अगर चार्ज ही नहीं रखता तो हम क्या कहेंगे कि वो एक्चुअल में न्यूट्रल है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज कंडक्टर, इफ द रोड इज देन सडनली विड्रॉ द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी। यदि एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आ जाता है, जिस प्रकार का सिंबल हम अभी दिखा रहे थे कि ये कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड है और एक अनचार्ज कंडक्टर है, तो इसमें सिचुएशन क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी, इसमें हम देखते हैं कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज है इस अनचार्ज कंडक्टर का सारा इलेक्ट्रॉन इधर लाई कर लेता है और पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो दूसरी साइड में चला जाता है, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इफ़ द रोड देन इज सडनली विड्रॉ, यदि रोड को हटा लेते हैं बिल्कुल, द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर विल बी, जो चार्ज होगा वो उसके साथ क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा इसके पास,
ऑब्वियस है, क्योंकि जितना पहले था पॉजिटिव नेगेटिव है तो जो कि तो है, इंडक्शन ही तो हुआ था कुछ देर के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। टू स्पेयर ए एंड बी एग्जैक्टली सेम मास आर गिविंग इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली, देयर मासेस आफ्टर चार्जेस। देखिए उनको समान रूप से दो स्पेयर हैं, आपने एक को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया और एक को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा दिया, यानी एक को नेगेटिव चार्ज दिया। नेगेटिव का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया है एक तरीके से। और वैसे अब होने क्या वाला, जिसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया है उसका मास जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात बी का मास, बी को आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिया है तो बी का मास ज़्यादा हो जाएगा रिस्पेक्टिव टू ए के मास से। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ए कॉम्ब रब विद द ड्राई एयर अट्रैक्ट pieces of paper, this is because of comb polarize the pieces of paper। obvious है। अब मान लीजिए कॉम्ब जो होता है वो हमारा चार्ज हो जाता है, और क्योंकि पेपर जो है वो न्यूट्रल है, पर चार्ज बॉडी के रेस्पेक्ट में वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन के कारण वो पेपर पीस जो होता है वो अट्रैक्ट होता है कॉम्ब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन सम चार्जेस ट्रांसफर टू ए, कुछ चार्जेस ए को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, इज़ रेयरली गेट डिस्टर्ब ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ ए। इफ़ सम चार्जेस इज पुट ऑन बी इट स्टे एट द सेम प्लेस। हियर ए एंड बी रेफर टू इंसुलेटर, कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर। देखिए अगर ए को चार्ज दिया जाता है बी को नहीं दिया जाता है तो ऑब्वियस है ए जो होगा वो कंडक्टर होगा आपका और बी जो होगा वो इंसुलेटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वाज एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, किसने दिया था बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था इसको? तो याद रखना मिलिंकन और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये सब देखने को मिला था हमें। क्वेश्चन नंबर 16, इन एनिहिलेशन पर्पज इन विच द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसफर इनटू टू गामा रेज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्प्लेस। देखिए इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और अपने को कोलैप्स करके गामा रेज जनरेट करता है, तो यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज नो, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन नो, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि चार्ज कंजर होता है, हमेशा नियत रहता है। द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज, ऑब्वियस है जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो किसने दिया था बेटा? कूलम्ब्स लॉ ने। तो डी ऑप्शन इज राइट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ तक तो मैक्सिमम बच्चों को पता है, तो गलती कहाँ करके आते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स में? करके आते हैं यूनिट में। तो यूनिट होती है इसकी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बता रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये होती है, याद रखिएगा। कूलम्ब्स लॉ इज ट्रू फॉर, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए ट्रू है? क्या एटॉमिक डिस्टेंस के लिए या न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए या चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल के लिए या सभी के लिए? देखिए एटॉमिक लेवल पे भी काम करता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस पे भी काम करता है, और चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल ये सभी के लिए काम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस पर ये वर्क नहीं करता है। व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सोप बबल, क्या होगा यदि कुछ चार्ज को आप सोप बबल के ऊपर लगा दो? ऑब्वियस इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो इसकी जो डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा, अर्थात इसकी रेडियस बढ़ जाएगी एक तरीके से। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। इफ प्लस क्यू ग्रेटर देन स्मॉल प्लस क्यू देन इन बिटवीन द चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट। किस पॉइंट पर बेटा? देखिए जिधर आपका चार्ज जो है स्मॉल रहेगा, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज स्मॉल रहेगा, स्मॉल चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर चार्ज है अर्थात प्लस क्यू वाला चार्ज है वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बहुत बड़ा होगा। बट जो स्मॉल चार्ज है आपका उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कम रहेगा, तो उसके पास ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। या आप कह सकते हो अगर इसमें ऑप्शन ये होता अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, तो अवे
फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज भी हम इसमें लगाते हैं। कभी मिड में नहीं रहेगा, ये मिड में तभी रहता है यदि दोनों चार्ज जो होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट होती है। ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। एक्स रे जो होती है ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन, गामा रे जो होती है एनर्जी होती है, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पर जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे डेफिनेटली। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू, देखिए यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है स्टूडेंट्स। तो ये न्यूटन पर कूलम भी होता है, इसमें E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर भी होता है विद नेगेटिव साइन, तो ये वोल्ट पर मीटर भी होती है, या आप इसको वर्क डन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसकी टर्म में निकाल के। तो जूल पर कूलम मीटर में भी होती है, पर जूल पर कूलम नहीं होता, जूल पर कूलम, तो बी ऑप्शन विल बी द, क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं बताना है, तो जूल पर कूलम नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। इन एन इलेक्ट्रॉन हैज़ ए इनिशियल वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ए इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, किस टाइप का पाथ होगा यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करे। सो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, ना ही सर्कुलर फॉर्म बनाएगा ना ही एलिप्स बनाएगा, पैराबोला की फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, एक पैराबोलिक फॉर्म में होता है, और जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर होती है, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, और यही हमारे इलेक्ट्रॉन के पाथ की इक्वेशन भी आती है। नेक्स्ट निकालते हैं बेटा, ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रैवल, एक चार्ज पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किस प्रकार से ट्रैवल करेगा। और वैसे जिधर देखिए फोर्स लग रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उधर इसके ऊपर फोर्स काम करेगा। अमॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स इफ़ इट इनिशियली वेलोसिटी जीरो, यदि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर फोर्स काम करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स यही रहेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, देन द पोलराइजेशन P इज। अब स्टूडेंट सबसे पहले पोलराइजेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए पोलराइजेशन जो होता है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होता है, जितना आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपका राइज होता है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर से लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका पोलराइजेशन होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए पॉइंट चार्ज इज कैप्ड एट द सेंटर ऑफ द मेटेलिक आइसोलेटेड स्फीयर, एक पॉइंट चार्ज हमने मेटेलिक सेंटर पर आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल के सेंटर पर रख दिया, देन तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज जीरो, नहीं कभी नहीं जीरो होता बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, नहीं, जब हमने चार्ज के अंदर रख दिया। नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो, ऑब्वियस ये करेक्ट है, जितना भी हम इंड्यूस चार्ज करेंगे जनरेट होगा लाइक दिस। ये एक हमारा स्फीयर था, यहाँ पे हमने कोई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रखा है, अब इस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा माइनस का कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है और प्लस का जो है वो कुछ बाहर की डायरेक्शन में जाने वाला है। तो जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो नेट चार्ज की वैल्यू जीरो रहेगी। इंड्यूस चार्ज की याद रखना, जितना इंड्यूस माइनस का अंदर हुआ उतना ही इंड्यूस बाहर हुआ। सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28, इफ वन penetrated a uniform charge spherical cloud, the electric field strength decrease directly at the distance from the center. A option is the right option. Question number 29, electric lines of force about a negative point charge are, किस तरह की होगी, क्या क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, रेडियली आउटवर्ड, ऑब्वियस रेडियली आउटवर्ड होती है स्टूडेंट्स, कोई भी हो लाइक दिस, कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड अंदर की ओर आता है, तो रेडियली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स
सो 29 क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। 29 में यदि वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का था तो रेडियली आउटवर्ड होता, और पॉइंट नेगेटिव चार्ज का है तो रेडियली इनवर्ड, इसका सही ऑप्शन होगा। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एग्जिस्ट एनीवेयर, नहीं एग्जिस्ट तो नहीं करती हैं कहीं भी। एग्जिस्ट ओनली इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द विसिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, नहीं ये भी नहीं होता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इमेजनरी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेज केवल इमेजनरी लाइन्स होती हैं जो हम एज्यूम करते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स आज डायरेक्टेड। पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऑलरेडी बता चुका स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। सो यहाँ से आप बता सकते हो क्या रहेगी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं वोल्ट पर मीटर और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा तो ये बनेगा वोल्ट मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन इज वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए क्लोज सरफेस इज जीरो, यदि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्लोज सरफेस का जीरो है, देन द चार्ज इनसाइड द सरफेस, क्योंकि जब अगर फ्लक्स ही जीरो है और फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज भी कितना होगा इनसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा, तो द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, दैट्स डिपेंड ऑन कंडीशन, के नेगेटिव चार्ज है और गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, या दोनों चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट हैं, तो सभी कंडीशंस हो सकती हैं किसी फ्लक्स के। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्पेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, एक स्पेरिकल सेल के अंदर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो और पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हियर। 36 क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस फॉर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल द चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ डाइपोल इज, किस तरह का डाइपोल रहेगा, मोर is case of the axial of the dipole as compared to equatorial plane, तो that is the right option। अब आपको इक्वेटोरियल प्लेन का स्टूडेंट्स पता होना चाहिए किस टाइप का इक्वेटोरियल प्लेन होता है। नेक्स्ट है द रीजन सराउंडिंग द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़, किस तरह का आपका सराउंडिंग रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, मैग्नेटिक वहाँ पे नहीं होता। The electric field at a point on the equatorial line of a dipole and the direction of the dipole, electric field at a point of the equatorial line, electric field कितना होता है, अगर पूछ रहे हैं यहाँ पर इक्वेटोरियल पर, तो डाइपोल आपको पता होना चाहिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो चार्जेस के बीच में स्मॉल सेपरेशन, और ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट स्टूडेंट्स। तो किसी भी डाइपोल के मीन का जो परपेंडिकुलर होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उस पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तो यही होता है आपका इक्वेटोरियल। और यहाँ पर हमें पता है कि पी की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है, पर जो रिजल्टेंट आप देखते हो इसके कारण वो हमेशा प्लस क्यू टू माइनस क्यू आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। पी की डायरेक्शन तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस क्यू हो जाती है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिवे ऑफ द यूनिट ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चे मिस कर देते हैं इसको, तो डिवे ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो स्मॉल पी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, पी इज इक्वल टू लिखते हैं सिंपल हम क्यू इंटू 2a, और हम कह देते हैं कूलाम मीटर, तो इसे ही कूलाम मीटर को हम ऐसा यूनिट में क्या बोल देते हैं, डिवे। Next 40 question, an electric dipole will experience a net force when it is placed in,
वैसे एक्सपीरियंस है नेट फोर्स तो केवल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही महसूस कर सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो जीरो होता है एक डाइपोल के ऊपर। याद रखना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो एक्सपीरियंस करेगा, जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो एक्सपीरियंस नहीं करता। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैप्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस। देखिए अभी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास और एक डाइपोल को हमने उसमें प्लेस कर दिया, तो एक्सपीरियंस क्या करेगा, एक फोर्स करेगा, ऑब्वियस है फोर्स जीरो नहीं होगा, और एक टॉर्क भी करेगा। देखिए टॉर्क की कंडीशन दोनों में ऐसी होती है कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों में टॉर्क जीरो हो भी सकता है, ठीक है। बट फोर्स जो जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, वो केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, नॉन यूनिफॉर्म में कभी फोर्स जीरो नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्स तो हमेशा ही होगा वहाँ पे, पर टॉर्क भी होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, ए फॉर्मेशन ऑफ द डाइपोल इज ड्यू टू द टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको याद रखना बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हमें प्लेस करना पड़ेगा, दोनों के बीच का सेपरेशन होता है बहुत कम होता है। ए होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंटायर पॉइंट। देखिए किसी भी होलो स्फीयर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और उसके अंदर पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, चार्ज मोशन विद इन द गॉसियन सरफेस गिवन चार्ज चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटी। देखिए अगर कोई गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, चार्ज मोशन विद इन द गॉसियन सरफेस, तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही केवल एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा, गॉसियन लॉ इज ट्रू ओनली इफ द फोर्स ड्यू टू द चार्ज गिवन वेरीज एज। गॉसियन लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आपका जो फोर्स है वो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस। पूछ रहे हैं अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम प्लेस कर दे 30 डिग्री पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात तो 100% सीख जाइएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे आपको फोर्स देखने को मिलेगा, ऑलवेज डाइपोल के ऊपर फोर्स देखने को मिलेगा, और टॉर्क भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन कहते कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा फोर्स जीरो होता, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होती पूरे डाइपोल के ऊपर, जबकि टॉर्क 30 डिग्री पर जीरो नहीं होता, वो केवल पैरेलल, यदि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आप प्लेस करोगे तो ही फोर्स टॉर्क जीरो होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ द स्पेयर देन। यदि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देते हो सेंटर ऑफ ए स्पेयर, एक स्पेयर के सेंटर पर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जीरो होता है एनीवेयर इन द स्पेयर। तो याद रखना अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेयर के अंदर जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉसियन लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए वैलिड होता है, केवल किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2x, द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ऑब्वियस है ऐसे ही बनता है, और स्मॉल सेपरेशन होता है उनके बीच में 2x का मान लेना। द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज, कैसी होती है एक्सिस उसकी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो पी की डायरेक्शन पूछ रहा है सिंपली बेटा, तो पी की जो डायरेक्शन होती है यानी डाइपोल मोमेंट की, वो -q टू +q होती है, ठीक है, -q टू +q। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द गॉसियन सरफेस कैसा होता है, कैन पास थ्रू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, कैन नॉट पास थ्रू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही है कि वो कभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। यदि इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, फर्स्ट चैप्टर का क्लास 12 के। अभी हम 2 पार्ट और अपलोड करेंगे इसी प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।